हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम आपको एक बहुत अच्छी ऐप के बारे में बताना चाहते हैं जिसका नाम है रमी सर्कल, जहां आप रमी खेलकर कैश जीत सकते हैं। इसे सीखना और खेलना बहुत ही आसान है और रजिस्टर करते ही आपको 100% वेलकम बोनस भी मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐप के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया हैं और इसे खेलना और जीतना बहुत ही आसान है। इतना ही नहीं, आप अपने जीते हुए कैश को एक ही सेकंड में बैंक में विड्रॉ भी कर सकते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिक्योर्ड है। बहुत लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है और कैश जीते हैं, तो वेट किस चीज का कर रहे हैं आप लोग? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाइए और डाउनलोड कीजिए रमी सर्कल ऐप। हाल ही में हमारे चैनल पर आप लोगों ने एक ऐसे कार्टून शो के बारे में जाना जो कि बेहद मिस्टीरियस ढंग से भविष्य में होने वाली घटनाओं को बेहद सटीक नाट्य रूपांतरण के माध्यम से अपने एपिसोड में दिखाता है। इस कार्टून में दिखाए गए सीन और जब वह घटना वास्तव में घटित हुई तो उनमें इतनी ज्यादा समानताएं हैं कि इन्हें महज कोइंसिडेंस नहीं माना जा सकता। हमने इसके पिछले एपिसोड में आपको इस कार्टून सीरीज द्वारा की गई प्रिडिक्शंस के बारे में बताया था, जो आगे चलकर हूबहू वैसी ही घटित हुई। और आज के एपिसोड में हम आपको इस कार्टून द्वारा की गई कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस के बारे में बताने वाले हैं जो अभी तक वास्तव में घटित नहीं हुई है, यानी उन प्रिडिक्शंस का सच्चाई में तब्दील होना अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इस कार्टून सीरीज से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें। होवर कार्स। सन 2005 के एक एपिसोड फ्यूचर ड्रामा में इस कार्टून में उड़ने वाली कार्स को दिखाया गया है। इस एपिसोड में कहानी का मुख्य पात्र होवर को भविष्य में मौजूद होने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि अंडरग्राउंड हाउस और होवर कार, यानी हवा में उड़ने वाली एक कार। इस तरह की उड़ने वाली कार्स को वर्तमान में तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन पिछले कई वर्षों से अनेकों कंपनीज इस तरह की कार्स का निर्माण करने में जुटी हुई है, जो भविष्य में सड़क पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ सके। उबर जैसी कंपनियां ये ऐलान कर चुकी है कि वह बहुत जल्द ऐसी कार्स लाएंगी जो सड़क और हवा दोनों में चल सकेंगी। इसके अलावा गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज ने भी हाल ही में किटी हॉक फ्लायर का एक प्रोटोटाइप दुनिया को दिखाया था, जो कि हवा, पानी और सड़क तीनों पर चल सकती है। परिवहन के क्षेत्रों में हो रही नई नई तरक्कियों को देखकर ये लगता है कि इस कार्टून में दिखाए गए ये दृश्य बहुत जल्द हकीकत में हमारे सामने होंगे। वर्चुअल फूड। सन 2000 के सीजन 11 बैक टू द फ्यूचर के 17th एपिसोड में इस कार्टून के दोनों मेन कैरेक्टर्स को वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से खाना खाते हुए दिखाया गया है। इस सीन में ये दोनों कैरेक्टर VR ग्लासेस पहने हुए हैं और दोनों फीडिंग ट्यूब की मदद से वर्चुअल फूड एंजॉय कर रहे हैं। ये सीन अपने आप में मिस्टीरियस इसलिए भी है क्योंकि सन 2000 तक VR टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी जितना इस दृश्य में दिखाया गया है। लेकिन सन 2000 में दिखाया गया ये सीन शायद निकट भविष्य में सच साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही के कुछ वर्षों में इस टेक्नोलॉजी में बहुत तेज रफ्तार से बदलाव आए हैं। कुछ ही वर्षों पहले साइंटिस्ट ने एक ऐसे टेस्टिंग सिमुलेटर मशीन का निर्माण किया है जिसकी सहायता से कृत्रिम रूप से खट्टे, मीठे या तीखे स्वाद का अनुभव किया जा सकता है। और बहुत सी वर्तमान कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को एक कदम आगे ले जाते हुए ऐसी टेस्टिंग सिमुलेटर्स को इजाद करने वाली हैं जिसकी सहायता से VR और टेस्टिंग सिमुलेटर टेक्नोलॉजी को मिलाकर वर्चुअल फूड का निर्माण किया जाएगा। यानी इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप कहीं भी कभी भी अपना मन चाहे खाने का स्वाद ले सकेंगे, वो भी बिना उस चीज को सचमुच खाए। इस टेक्नोलॉजी की मदद से डायबिटीज के मरीज, हृदय रोगी और अन्य मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे लोग उन फूड्स का मजा ले सकेंगे जिन्हें वो स्वास्थ्य में गड़बड़ी के कारण अभी नहीं खा सकते। इस तरह की टेक्नोलॉजी को देखकर ये लगता है कि इस मिस्टीरियस कार्टून में दिखाई गई घटना बहुत जल्द सच होने वाली है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। सन 2000 में आए सीजन बैक टू द फ्यूचर के एक और एपिसोड में यह भी दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद US का प्रेसिडेंट एक महिला को बनाया जाएगा, जो कि अमेरिका के इतिहास में पहली महिला प्रेसिडेंट होगी। यहाँ चौंका देने वाली बात यह है कि इस एपिसोड को सन 2000 में रिलीज किया गया था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हुआ करते थे और उस समय दुनिया के किसी भी इंसान ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की बागडोर सौंप दी जाएगी।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इस कार्टून में जैसी भविष्यवाणियां की गई थी, आने वाले समय में दुनिया को बिल्कुल वैसा ही होता दिखा। तो क्या आने वाले समय में अमेरिकी प्रेसिडेंट से जुड़ी इस कार्टून की एक और भविष्यवाणी सच होने वाली है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस कार्टून द्वारा पहले की गई भविष्यवाणियों के हूबहू सच होने के कारण इस प्रिडिक्शन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मास अनएम्प्लॉयमेंट। हाल ही के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह एआई और रोबोट्स धीरे धीरे कई क्षेत्रों में तेजी से इंसानों की जगह ले रहे हैं और लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक ऐसा ही सन 2012 में आए एक एपिसोड में भी दिखाया गया है, जहां आधुनिकीकरण के कारण रोबोट्स और स्वचालित मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है और इंसानों के पास अब करने को कोई काम नहीं है। धीरे धीरे ये एआई युक्त रोबोट्स खुद को इतना विकसित कर लेते हैं कि इंसानों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए इन रोबोट से संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसा कुछ सच में घटित होने की कोई संभावना नहीं दिखती, लेकिन हाल ही के वर्षों में एआई में हुए क्रांतिकारी उन्नतियों और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कई तरह की जॉब्स का खात्मा हो चुका है और मौजूदा हाल को देखकर ये लगता है कि बहुत जल्द इंसानों द्वारा की जाने वाली जॉब्स को रोबोट्स की सहायता से किया जाने लगेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2030 तक लगभग 80 करोड़ जॉब्स एआई ऑटोमेशन और रोबोट्स के कारण नष्ट हो जाएंगी। मार्स कोलोनाइजेशन। कुछ ही वर्षों पहले के एक एपिसोड में यह दिखाया गया है कि इस कार्टून की एक मेन कैरेक्टर लीसा को एक्सप्लोरेशन इनकॉर्पोरेटेड नामक कंपनी द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2026 तक मार्स पर इंसानी कॉलोनीज का निर्माण करना है। इसी सीजन के आगे के एपिसोड में दिखाया गया है कि मंगल ग्रह पर इंसानों ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं और अब वह लोग स्थायी रूप से वहां रह रहे हैं। वर्तमान समय में अगर इस एपिसोड की समीक्षा करें तो मार्स पर इंसानी कॉलोनीज का होना एक दूर की कौड़ी लगता है, लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स बिल्कुल ऐसे ही मिशन को अंजाम देने की तैयारी में है। यही नहीं, इस कंपनी का दावा है कि सन 2020 तक स्पेसएक्स अपनी पहली कार्गो फ्लाइट को मार्स के लिए रवाना कर देगी। इस मालवाहक में मार्स पर इंसानों के रहने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इस्तेमाल में आने वाली सभी जरूरतों की चीजें मौजूद होंगी। स्पेसएक्स इस मिशन के लिए खास तरह के रॉकेट्स का निर्माण कर रहा है, जो कि बार बार इस्तेमाल में लाने काबिल होंगे। इसके अलावा सन 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की मौत और 2028 में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का पहला नॉन अमेरिकी प्रेसिडेंट बनना और एनवायरनमेंट का बुरी तरह से दूषित हो जाना कुछ ऐसी प्रिडिक्शंस हैं जो इस कार्टून में की गई हैं और इनका सच होना अभी बाकी है। हमारे निकट भविष्य में ये प्रिडिक्शंस सच साबित होंगी या नहीं, ये देखना वाकई एक दिलचस्प बात होगी। और क्या इस बार भी अपनी पिछली प्रिडिक्शंस की तरह ये घटनाएं हूबहू वैसे ही घटित होंगी जैसा कि इस कार्टून में दिखाया गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब समय की कोख में सुरक्षित है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।